Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9 in computer science subject, and the chapter name is MS Excel 2016. Before reading this chapter, first of all, we have to discuss about Excel. बच्चों, पाठ को शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम हम एक्सेल के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जुटाएंगे। बच्चों, एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स और सेल्स, यानी रो, कॉलम्स और सेल्स का ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करके अपने फाइल को बनाते हैं। फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की विशेषताएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बच्चों, एमएस एक्सेल 2016 में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि हम लोग एक ही टेबल में अलग अलग डेटा के ऊपर कंडीशन को अप्लाई करके अपने रिजल्ट को और ज्यादा क्रिएटिव नेचर में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स इज रिलेटेड टू चार्ट। स्पार्क लाइन जो है वो चार्ट से रिलेटेड है, यानी जब हम लोग चार्ट के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो हमें कुछ टिन्नी शेप्स में उसकी थीम को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। स्पार्क लाइन्स को हम लोग चार्ट के निष्कर्ष तक, मतलब कंक्लूजन्स को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेल्फ स्टाइल्स। एमएस एक्सेल 2016 के एडिशन में हम लोग सेल्स को अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक बेसिक सेल्स को हम लोग अलग अलग प्रकार से स्टाइलिश बना सकते हैं। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम होम टैब। बच्चों, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का मतलब यहां ये है कि हम होम टैब के जरिए अपने एक्सेल के शीट के ऊपर जो सेल्स हैं उनकी डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है फॉर्मेटिंग, यानी हम लोग उसे अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे कलर्स हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, या हमारे जो रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जो फॉर्मूले की जो कंडीशंस हैं उनको हम लोग डायरेक्ट एडिट करके होम टैब से उसे पब्लिश कर सकते हैं। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम होम टैब। नेक्स्ट, नो चार्ट विजार्ड। नो चार्ट विजार्ड का मतलब यहां ये है कि हम लोग पहले जब डायरेक्ट चार्ट के ऑप्शंस को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप जब चार्ट का क्रिएशन करते थे, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है एमएस एक्सेल 2016 में। हम लोग डायरेक्ट चार्ट को ऑप्शन को ओपन करके अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ ये है कि टेबल के जो सेल्स हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं, सेल्स स्पेस है, बॉर्डर है, शेडो है, उसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग अलग अलग व्यूज में कलरफुल नेचर में उसको अप्लाई करके पब्लिश कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यू। एमएस एक्सेल 2016 के अंदर हम अपने कंटेंट यानी अपने शीट के डेटा को लाइव कर सकते हैं, यानी उसे हम लोग इंटरनेट की हेल्प से पब्लिश कर सकते हैं। पाइवेट टेबल्स, यानी एक टेबल्स के नेचर को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने का जो काम होता है वो पाइवेट टेबल्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी एक टेबल के फॉर्मेट को कनेक्ट किया, उस टेबल के फॉर्मेट को हम लोग अलग अलग डिजाइन्स में उसका प्रीव्यू लेकर के उसे पब्लिश कर सकते हैं। इंप्रूव्ड रिबन। पहले हम लोग मेन्यू बार को के ऊपर डिपेंड रहते थे, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, हेल्प मेन्यू। अब मेन्यू बार को खत्म करके हम लोग को रिबन स्लॉट्स के अंदर अपने ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग माउस पॉइंटर के थ्रू उनको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड व्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज प्रोटेक्टेड व्यू। आप अपने एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट या पूरी वर्कशीट के ऊपर पासवर्ड लगा करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2016, यानी हम एमएस एक्सेल 2016 को कैसे ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू।
आप सबसे पहले माउस पॉइंटर की सहायता से स्टार्ट मेन्यू को ओपन कीजिए। स्टार्ट मेन्यू में ऑल एप्स में जाइए। ऑल एप्स में से आपको एक्सेल को सर्च करना है। एक्सेल को सर्च करने के बाद में स्टार्ट मेन्यू, ऑल एप्स, एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक नाम से आपके सामने एक फाइल ओपन होती है जिसमें ओपन डिफॉल्ट नेम बुक 1 आता है। यानी इस बुक का डिफॉल्ट पहला जो नाम होगा वो बुक 1 के नाम से आपको शो होगा। बाद में जाकर के आप अपने फाइल को यानी बुक को सेव कर सकते हैं नाम देकर के। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एमएस एक्सेल की विंडो के क्या क्या भाग है। फर्स्ट पॉइंट इज क्विक एक्सेस टूलबार, मींस रीड टू, अनडू, फाइल मेन्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्लॉट्स हैं वो हमें क्विक एक्सेस टूलबार मिलते हैं इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड के अंदर। टाइटल बार जहां आपकी स्क्रीन का की जो टॉप लेयर है उस टॉप लेयर के ऊपर आपको टाइटल बार नजर आएगा, शीर्षक, जिसके अंदर आपकी फाइल का नाम आपको दिखता है। फाइल मेन्यू, अल्ट्रा से आप प्रेस करके फाइल मेन्यू को खोलते हैं। फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, सेव एज, ओपन, एग्जिट, ये सब आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलते हैं। रिबन, शॉर्टकट, जो थीम्स होते हैं उसके पट्टिका आपको बिल्कुल टॉप लेयर में नजर आती है। टॉप लेयर मींस आपका जो टाइटल बार है उस टाइटल बार से ठीक नीचे वाला एरिया। सेल एड्रेस, आपको एक्सेल के अंदर सेल्स मिलते हैं और सेल कैसे बनते हैं, मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम जब आपस में काटते हैं तो वहां सेल्स बनते हैं। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू सेल। सेल एड्रेस यानी आप कौन से सेल के ऊपर है, आपको सेल का एड्रेस दिखाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज से। एक्टिव सेल का मतलब यहां ये होगा कि आप जिस सेल के ऊपर हो उसका एड्रेस, सेल एड्रेस और एक्टिव सेल दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। आप जिस सेल के ऊपर है उसको हाईलाइट करके आपको एक्टिव सेल में उसका एड्रेस भी शो करेगा। फॉर्मूला बार, एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर्मूला बार। जैसे हम लोग मैथ्स में फॉर्मूले यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस के लिए, गणना करने के लिए, अर्थमेटिक गणितीय क्रियाओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जिन फॉर्मूलों का हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला बार मिलता है। रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग ए टू जेड और ABCDE फॉर्मेट में आपको रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट मिलते हैं कि आप कैसे आइडेंटिटी करेंगे कि आप कौन से रोज में हैं, कौन से कॉलम्स में हैं, वो आपको अपने स्क्रीन पे नजर आएंगे। स्टेटस बार, आपकी पोजीशन को शो करने के लिए सबसे अंतिम पट्टिका आपको नजर आती है। जूम स्लाइडर एंड व्यूज, आप जूम स्लाइडर की मदद से अपने स्लाइडर के को बड़ा करके देख सकते हैं। और व्यूज का मतलब यहाँ ये होता है कि आप नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं, प्रिंट लेआउट में देख रहे हैं, या आप अपने प्रिंट मोड के अंदर अपने शीट को, एक्सेल की शीट को और एनलार्ज मोड के ऊपर देखने के लिए हम लोग व्यूज का यूज कर सकते हैं। बच्चों ये सब प्रैक्टिस बेसिस है। आप जैसे जैसे के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे MS वर्ड पे आपने काम किया है, MS पावर पॉइंट का काम किया, सेम मिलते जुलते ये ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर हम लोग को ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट। ये एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसलिए आप लोग इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कबुक एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है बच्चों? MS एक्सेल की एक फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। वर्कबुक मींस एक ऐसी बुक, एक ऐसी फाइल जिसको हम लोग नाम दे करके फाइल में कन्वर्ट करते हैं। यानी वर्कबुक का मतलब हो गया फाइल, एक्सेल की एक फाइल, सिंगल फाइल। और इस फाइल के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। आप जब MS एक्सेल की एक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको शुरू में 3 शीट दिखती हैं। आप चाहें तो स्टेटस बार से के पास जाकर के आप और भी शीट इसमें ले सकते हैं। यानी MS एक्सेल की एक फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं और एक वर्कबुक के अंदर नंबर्स ऑफ वर्कशीट्स होती हैं जिनको हम लोग ओपन करके अपने काम को कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था वर्कबुक मतलब नई फाइल। एमएस एक्सेल के अंदर आपको एक नई फाइल कैसे बनानी है या कैसे ओपन करनी है। न्यू फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को जब ओपन करते हैं इसमें आपको सेलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन। फाइल मेन्यू के बिल्कुल टॉप में आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू ऑप्शन में से आपको ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। फाइल मेन्यू, न्यू ऑप्शन में आपको ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना है। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक ओपन होगी, यानी एक फाइल होगी जिसका डिफॉल्ट नेम होगा बुक 1। अब जब आप इसको कंट्रोल एस या फाइल मेन्यू में से जब आप इसे सेव करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम से, तो इस वर्कबुक का नाम रिप्लेस हो जाएगा बुक 1 से रिप्लेस होकर के आपके द्वारा दिए गए नेम से, और ये एमएस एक्सेल की जो बुक या फाइल जो है ये उसी नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट, सेलेक्ट सेल्स, रोज, कॉलम्स, वर्कशीट। बच्चों एमएस एक्सेल का मतलब होता है मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स और रो कॉलम्स से बनने वाले सेल्स से। यानी हम लोग रोज, कॉलम्स या हम लोग बोले कि सेल्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, या पूरी एंटायर वर्कशीट, पूरी कंप्लीट वर्कशीट आप लोगों को कैसे सेलेक्ट करनी है, या पर्टिकुलर एरिया आपको कैसे सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सेल, यानी आपको एक सेल को हाईलाइट करके दिखाना है, एक सेल को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? टू सेलेक्ट ए सेल जस्ट मूव द माउस पॉइंटर ऑन ए सेल एंड क्लिक इट वंस। आप माउस पॉइंटर जो आपका इस एरो के रूप में एक्सेल के अंदर आता है, आप इस माउस पॉइंटर से एक बार आप सिंगल क्लिक कीजिए सेल को और माउस पॉइंटर को थोड़ा सा हिला दीजिए। आप देखेंगे कि जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया था वो हाईलाइट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज रो। अगर आपको रो या कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन रो हेडिंग एंड क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग। यानी आप रोज को सेलेक्ट करने के लिए, पूरी कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए आप इनके हेडिंग्स के ऊपर सिंगल क्लिक कर दीजिए माउस पॉइंटर से एक बार, तो आपकी पर्टिकुलर पूरी रोज और पूरी कॉलम्स जो हेडिंग्स हैं उसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो पूरी कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्कशीट का एक शॉर्टकट की है Ctrl+A। अगर आपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर दिया तो आपकी शीट पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, एंटायर वर्कशीट विल बी सेलेक्टेड। या तो आप Ctrl+A कर दीजिए, अदरवाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर एक बटन दिखेगा, आप उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं टॉप लेयर के ऊपर तो आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट रोज कॉलम विद द हेल्प ऑफ माउस। बच्चों अगर आपको पर्टिकुलर रोज या रो कॉलम्स या सेल्स एरियाज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप माउस से क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके दबा के ड्रैग करके जहां तक जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है उसको आप ड्रैग कर दीजिए, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये चीज तो आपके बुक के अंदर थी, इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आपको एक साथ मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तब आप क्या करेंगे? कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जो जो एरिया सेलेक्ट करना है आप माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करके आप मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल सेल्स को आप यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है कीबोर्ड से, और माउस से जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है उसको ड्रैग करके माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, Ctrl+A से पूरे शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप पर्टिकुलर रोज कॉलम्स या अलग अलग सेल्स को के एरिया को आप कंट्रोल के साथ में ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं।